अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फ़ेज़ 8 की गिरती हुई मार्केट, उसके पीछे रीज़न क्या है। सेकेंडली रिंग रोड का काम जो है वो रुक गया है। इन दोनों टॉपिक्स को आज बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि रीज़न क्या है और आने वाले वक्त में क्या होगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम रिंग रोड की बात करते हैं। आपको पता है रिंग रोड की इनाग्रेशन हो चुकी थी इमरान खान दौर में और एफडब्ल्यूओ को इसका ठेका भी मिल चुका था। और अब जो है जो ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि जी रिंग रोड पे काम रुक गए, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा आपको कह चुका था कि नई आने वाली गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट के लगाए हुए प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम को रोक देती है। और कुछ ऐसे ही अब सुनने में आ रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल एक वजह भी हैं, एक सियासत भी इसमें आ सकती है, क्योंकि बेसिकली जिस एरिया में रिंग रोड बन रहा है ये एरिया चौधरी निसार की टेरिटरी है, ये उनका हल्का है। और इसके अलावा इसी हल्के से चौधरी सरवर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। और रिंग रोड बनने के जो पीछे सबसे बड़ा आदमी था वो था शेख रशीद, जिसने रावलपिंडी की आवाम के लिए एक अवामी प्रोजेक्ट था और शेख रशीद ने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बने। तो इसकी अब जो पॉलिटिकल अगर हम देखते हैं तो इसमें नवाज़ शरीफ या जो गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस रिंग रोड को बनाएंगे, क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि अगर ये रिंग रोड बन जाता है तो क्रेडिट जो है वो सारा पीटीआई हुकूमत को जाता है, और शहबाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेगा कि ये क्रेडिट जो है वो पीटीआई को चला जाए। तो ये एक बड़ी वजह इसकी बन सकती है। सेकेंडली हम अगर बात करते हैं पाकिस्तानी हालात के, मीशत के, तो मीशत इस टाइम तबाही के दहाने पे है। जिस तरह से ये हुकूमत आई महंगाई का नारा लगा के, और अब जिस तरह ये हुकूमत मुल्क को हैंडल कर रही है, तो उससे बड़ी जो है बैड वाइब्स आ रही हैं और हुकूमत से चीज़ें संभल नहीं रही। एक वजह ये भी हो सकती है कि जी हुकूमत जो है वो कोई ऐसा इकदाम नहीं कर पा रही। महंगाई तो दिन ब दिन होती जा रही है, लेकिन हुकूमत के पास कोई माशी प्लान नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह बजट में देखा गया, आवाम को कहीं पे भी रिलीफ नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में इस रिंग रोड के लिए भी कोई जो है वो पैसे मुख्तस किए गए होंगे, क्योंकि ये इमरान खान का लगाया हुआ प्रोजेक्ट है। तो ये हुकूमत चाहेगी कि इसकी जो है वो पजीराई ना हो, ये ना बने, ताकि इसका क्रेडिट जो है पिछली हुकूमत को ना जाए। सेकेंडली अगर हल्के की बात करते हैं, जहाँ से रिंग रोड ने गुजरना है, रिंग रोड बेसिकली जहाँ से गुजर रहा है, वहाँ पे दो कैंडिडेट जो थे जिन्होंने इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला किया। एक तो चौधरी निसार थे जो पीएमएलएन की तरफ से थे, और एक जो है वो पीटीआई के चौधरी सरवर। तो ये दोनों जो लोग हैं, चौधरी सरवर जो है अगर इस हलके के हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से पीटीआई को फ़ायदा होगा। इस हलके में अगर काम होगा तो उसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई को होगा। इसके अलावा जो चौधरी निसार साहब हैं वो भी इसी हलके से जीते थे, तो उसका जो है वो फ़ायदा पीएमएलएन को नहीं होगा। वो पीएमएलएन के टिकट से लड़े थे और उसके बाद उसमें काफ़ी जो है वो इख्तलाफात चलते रहे पीएमएलएन में और चौधरी निसार में। तो चौधरी निसार एक साइड पे बैठ गए और सियासत से अब वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पीएमएलएन का जो है वो कैंडिडेट नहीं है जिससे जो है पीएमएलएन को फ़ायदा हो। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद है इस टाइम पीटीआई को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और पीएमएलएन कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि इसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई के खाते में जाए। तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि रिंग रोड पे जो काम रुका है उसकी वजह ये भी हो सकती है। दूसरा बजट भी हो सकता है। तीसरी मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो इस टाइम माशी सूरत हाल है, जो महंगाई का नारा लगा के 13 जमातें इक़्तिदार में आई, और इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ दिए। इससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि ये बेसिकली जितने भी नारे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ लगा के आती हैं, बेसिकली अपनी ज़ात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए आती हैं। आवाम के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रिंग रोड पे मुझे इन फ्यूचर जब तक पीएमएलएन है, मुझे नहीं लगता कि ये रिंग रोड का मंसूबा जो है वो आगे बढ़ सकेगा, इस पर काम हो सकेगा। बजट के इश्यूज़ हो सकते हैं, मुल्क की माशी सूरत हाल इस टाइम इस तरह की नहीं है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो इस टाइम मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है, ये 13 जमाती अलायंस है, ये इस प्रोजेक्ट को बनाए। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि रिंग रोड पे जो काम रुका है, जो न्यूज़ आ रही हैं कि रिंग रोड पे काम रुक चुका है, तो ये उनके पीछे ये अवामिल जो हैं वो हो सकते हैं। अब अगर बात कर लें बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 रावलपिंडी की, जो कि अब इस टाइम तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इसके प्लॉट्स के रेट गए
इमरान खान दौर में। उसकी रीज़न्स मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। एमनेस्टी स्कीम, लोगों को जो है वो लोगों का डर ख़त्म किया गया। जिन लोगों के पास बैकअप पे पैसा पड़ा था उनका डर इमरान खान दौर में ख़त्म हुआ कि आप लोग यहाँ पे, इमरान खान के दौर में जो एमनेस्टी बेसिकली दी गई कि आप लोग यहाँ पे आएँ, पैसा लगाएं, अगर आपका पैसा छुपा हुआ है आप उसे बाहर निकालें, आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में लगाएं, आपसे पूछ कुछ नहीं होगी कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय की। और बाय जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट की तो दिन रात जो है ना, दिन दुगनी रात चुगनी जो है रियल स्टेट ने तरक्की की और बहुत ज़्यादा प्राइसेस उसकी ऊपर चली गई। तो उसकी जो वजह थी रेट ऊपर जाने की, वो ये थी कि एमनेस्टी स्कीम थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन वाला भी उसमें चक्कर था, और इस तरह के दो चार चीज़ें जो है इमरान खान ने ऐसी की कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिला। और ऐसा नहीं है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बूम मिला, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ। टैक्स रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना टैक्स रेवेन्यू रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने जनरेट नहीं किया कि जितना ये इमरान खान के 3 साल दौर में जो है वो जनरेट हुआ। उसके बाद जब ये अदम एतमाद की तारीख आई तो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छाने लगी। अदम एतमाद की तारीख जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा हुई तहरीक, और 13 जमातों ने अलाइंस करके एक पीटीआई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अलाइंस करके हुकूमत को गिराने की कोशिश की, तो उसके बाद रियल स्टेट जो है वो खामोशी की तरफ का सफ़र जो है स्टार्ट हुआ। तो आज से 3-4 महीने पहले मार्केट हल्की फुल्की खामोश हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर खामोशी बढ़ी, और फिर जो है अब इस टाइम जो करंट सिचुएशन है मार्केट की वो ये है कि जी मार्केट बिल्कुल खामोश है। जेन्युइन बायर कोई इक्का दुक्का अगर नज़र आ रहा है मार्केट में तो है, अदरवाइज़ बायर नज़र नहीं आ रहा। मार्केट चलती है इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर मार्केट में होता है तो मार्केट रनिंग सिचुएशन में होती है। जब इन्वेस्टर निकल जाता है तो मार्केट बिल्कुल जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इस टाइम अगर करंट सिचुएशन की बात करें, मैं आपको मार्केट में बैठा हूँ, अगर मैं अपना तजिया आपको बताऊँ तो इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट की प्राइसेस नीचे जाना स्टेप स्टार्ट हो गई। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जी बजट में जो है वो रियल स्टेट सेक्टर्स पे जो है वो टैक्स लगा दिया है। टैक्स भी कोई ऐसा नहीं लगाया, फाइलर्स का टैक्स जो है वो 1% था, फाइलर को 1% से बढ़ा के 2% पे डाल दिए, नॉन फाइलर को 5% पे डाल दिए। इसके अलावा गेन टैक्स जो है वो भी 15% तक कर दिया गया। अब वजूहात क्या हैं? रियल स्टेट इंडस्ट्री तभी चलती है जब आप इन्वेस्टर्स को मौके देते हो कि वो पैसा लगाए, और उससे फिर वो जो है जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है उससे फिर कौम को फ़ायदा होता है या उससे हुकूमतों को फ़ायदा होता है। लेकिन इस हुकूमत की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कोई माशी पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रही है, इनके पास कोई प्लान है भी या नहीं है कि रियल स्टेट के ऊपर एकदम से इतना ज़्यादा टैक्स लगा देना, और उस टैक्स की जो है उसकी टैक्स लगाने की वजह से आपको रियल स्टेट की जो है वो इंडस्ट्री बिल्कुल खामोश हो जाएगी। जब रियल स्टेट की इंडस्ट्री खामोश होगी तो आपके पास जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और किसके कहने पे किया जा रहा है। तो इस टाइम जो है वो मार्केट खामोशी की तरफ है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो वाइंड अप हो रही हैं, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बैक मारना स्टार्ट होगी। अब इसमें बहुत से लोगों का नुकसान होगा। जब आप मार्केट पैनिक होती है, लोग सोचते हैं कि यार मेरा प्लॉट 1,50,00,000 है, कल को ये 1,20,00,000 का नहीं बिकेगा, ये 1,30,00,000 का नहीं बिकेगा, तो लोग मार्केट को पैनिक करते हैं और मार्केट से एग्ज़िट की कोशिश करते हैं। और जब वो एग्ज़िट की कोशिश करते हैं तो वही टर्निंग पॉइंट होता है जब मार्केट क्रैश कर जाती है। तो खुदारा मैं हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो ये गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल जो है हर चीज़ को तबाही के दाने पे लेके जा रहे हैं। पेट्रोल में आपने जो है वो 235 तक 233 तक आपने पहुंचा दिए, घी के पैकेट्स आपने पता नहीं 600 650 पे पहुंचा दिए। तो ये वो लोग हैं बेसिकली जो कह रहे थे कि जब हम आएंगे ना तो हमने महंगाई बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, हमने जो है ना बिल्कुल महंगाई को मुका देना है। इमरान खान ने महंगाई कर दी है, पेट्रोल जो है 150 का कर दिए, हम आके इसको 70 पे कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग इक़्तिदार में आए तो इन्होंने जो थोड़ा बहुत गरीब लोगों के मुंह में नवाला जा रहा था उस नवाले को भी छीन लिए और लोगों की कुव्वत ख़रीद को ख़त्म कर रहे हैं। अब जो रेट चल रहे हैं मार्केट में, ये जो सिचुएशन है इस टाइम, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मार्केट जो है वो सो चुकी है। और कौन इन्वेस्ट करेगा? ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकलवाना शुरू कर गए हैं, और रियल स्टेट में
मेजर अमाउंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लगाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इमरान खान जो है वो मसीह है और वो जो है ना हमारे इस मुल्क को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, एक अच्छे मुस्तकबिल हमारे इस मुल्क का होगा। और नो डाउट कुछ चीज़ों में इमरान खान बहुत अच्छा जा रहा था, और कुछ चीज़ें इंसान से हो जाती हैं तो वो जो है उसके लिए फिर वो सीखता है, क्योंकि उसका भी मेरे ख्याल में पहली दफ़ा था और पहली दफ़ा उसने बहुत सी चीज़ें गलत भी की और बहुत सी चीज़ों को ठीक भी लेके चला है। तो इस टाइम अगर बात करते हैं रियल स्टेट की, इमरान खान के दौर में रियल स्टेट बहुत अच्छी जा रही थी, टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे और लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें बाय कर रहे थे। और उससे क्या फ़ायदा हो रहा था इस मुल्क को कि टैक्स मिल रहा था, टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा तादाद में टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। और क्यों उस टैक्स रेवेन्यू को कम करने के लिए इस हुकूमत ने जो है वो इस तरह की कुछ माशी पॉलिसी दी और रियल स्टेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, और जिसकी वजह से अब आने वाले इस हुकूमत का जो टेन्योर रहता है, मुझे नहीं लगता कि रियल स्टेट उठेगी या रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा कोई जो है वो अब बूम आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ये मार्केट नीचे जाते हुए नज़र आ रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों को अब चीज़ें बेचना शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपकी चीज़ मार्केट में नहीं बिक रही होती, ठीक है जेन्युइन बायर मार्केट में रहेगा, लेकिन जेन्युइन बायर कितना होगा? जेन्युइन बायर तो वही है कि जिसने प्लॉट लेके घर बनाना है, वही जेन्युइन बायर है। तो इस टाइम जो है मुझे लगता है कि वो जेन्युइन बायर अगर मार्केट में रहे भी तो वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट चलती है इन्वेस्टर से, जब तक आप इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट नहीं करते मार्केट नहीं चल सकती। और ये रियल स्टेट अगर नहीं चलती तो बहुत से लोगों के घर नहीं चलते। मैं बैठा हूँ, मैं रियल स्टेट एज ए रियल स्टेट एडवाइज़र हूँ, अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं आता, मुझसे कोई चीज़ नहीं ख़रीदता, तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसी तरह जो और लोग बैठे हैं, जो सरिये की कंपनीज़ हैं, जो और टाइल्स और डिफरेंट जो यूजेज का सामान है जो घरों की इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जो मज़दूर हैं, जब चीज़ें नहीं बनेगी तो मज़दूर भी घर बैठेगा। बहुत सी जो है इंडस्ट्रीज़ रियल इस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को। अभी आपके पास मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप चीज़ों को बेहतर करें। आप ऐसी जो है वो स्कीम्स लेके आएँ जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ये ना हो कि आवाम पहले से ज़्यादा जो है वो भूख की तरफ जाए। अब जहाँ पे लोग देखें बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम सर्वाइवल, और उसकी वजह भी ये है कि गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है। तो फेज़ 8 की मार्केट जो है वो इस टाइम मुझे नीचे जाते हुए नज़र आ रही है। जाते हुए नज़र क्या आ रही है? जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि टैक्सेस इन्वेस्टर लगाता है पैसा कमाने के लिए। जब वो इन्वेस्टर को पैसा ही नहीं बचेगा, 15% गेन देगा, 2% वो देगा, अगर फाइलर नहीं है तो 5% देगा, तो मार्केट का क्या बनेगा? मार्केट तो नीचे ही जाएगी। मार्केट को तो आप नहीं रोक सकते। फिर आप टैक्स रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? आपके पास टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगी? वही जेन्युइन बायर 2-4 दिन की ट्रांसफर्स होकर आपके पास क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज़ को मराद दें। और मैं सिर्फ रियल स्टेट इंडस्ट्री की बात नहीं करता, चूँकि टॉपिक है तो हम रियल स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं भी, मैं अब बैरियर टाउन का काम करता हूँ रावलपिंडी का, तो बहुत से लोग और डिफरेंट DHAs का काम कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में कर रहे हैं, तो हर जगह जो है वो यही काम होगा। और खुदारा ये काम ना करें, ये जो आपने टैक्सेस लगाएं इसको वापस लें, ताकि जो है वो कारोबार चले, मुल्क में पैसा आए, बाहर से डॉलर्स आएँ, लोग बाहर से पैसा भेजें और अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, एक इमरान खान आपको एक ग्राउंड बना के दे गया था, आपने उस ग्राउंड पे जस्ट खेलना था, लोगों को देना था। अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने उनसे वोट का हक छीन लिया। एटलीस्ट उनको ये हक तो देते कि वो अपने मुल्क में ईजिली प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। आप शायद वो हक भी जो है वो छीनना चाहते हैं। तो रियल स्टेट इंडस्ट्री की जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। फेज़ 8 की जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और इसके बाद शायद एक्सटेंशन का नंबर भी लगे, क्योंकि रिंग रोड के साथ एक्सटेंशन का खाता जुड़ा हुआ है। तो मे भी उसमें भी जो है वो मंदी का जो है वो रुझान हो, जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान चल रहा है। तो खुदारा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ों को ठीक करें। ये जो टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रही है वो वापस ले, क्योंकि ये ज़ालमाना जो है वो टैक्सेस काबिल कबूल नहीं है। इससे बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, उसको उससे नुकसान हो रहा है।
इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से मुल्क छोड़ के बांग्लादेश जा चुके हैं। जो अभी थोड़े बहुत रह गए थे वो भी ये सोच रहे हैं कि हम भी निकल जाएं। तो जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे, जब आपके पास माशी प्लान नहीं होगा, तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। तो खुदारा जो है इस मुल्क पे रहम करें, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।